नाम है आपका? मोहम्मद खाजा मोइनुद्दीन। अच्छा, आप यहाँ पे यहीं के रहने वाले? मैं यही क्या रहने वाला हूँ। मेरा आपका- छोटा सा एक स्टोर्स है। हाँ, आपका स्टोर है, किस हाँ। चीज़ का स्टोर है? और गिफ्ट आइटम का है। गिफ्ट आइटम का स्टोर आपका यहाँ बरपेटा मार्केट में बरपेटा है। ये हाँ शल्टा बाजार में है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा छोटा सा बिजनेस है और छोटा सा बिजनेस पहले जीएसटी से पहले बहुत अच्छी तरह चलता था। अभी जो जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद समझिए सारे के सारा बिजनेस ख़त्म हो गया। ना कोई माल वहाँ से ला सकते हैं और जीएसटी देना पड़ता है और जीएसटी देकर यहाँ जो माल आएगा उसका जितना कीमत हो गया वो मार्केट में उतना रेट बेच नहीं सकता। वो प्रॉब्लम हो गया बहुत। अच्छा, जैसे देखिए हमारे जो दर्शक हैं हाँ। उसमें अभी जो फिलहाल अगर कोई देख रहा होगा, हाँ, बोलिए। उसकी दुकान नहीं है, वो सामान नहीं लाता, उसे जीएसटी का उतना पता नहीं है। थोड़ा सा हम इसको और सरल करके समझते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे एक स्टोर है, आपका स्टोर है गिफ्ट शॉप का। हाँ गिफ्ट शॉप का है। तो जब जीएसटी नहीं थी तब और जब अब जीएसटी है तब थोड़ा शुरुआत से बताइए कि समस्याएं कहाँ आती हैं। जैसे आप सामान लेने गए, सामान लेने में समस्या कहाँ आती है, बिल देने में थोड़ा विस्तार से समझिए कि आपको दिक्कत कहाँ आती है। तो दिक्कत यही है कि जो जीएसटी नहीं था हाँ। तब हमारा छोटा सा कैपिटल से हमारा बिजनेस चल जाता था। थोड़े पैसों से आपका हाँ, चल जाता काम चलता था। अभी जो आपका जीएसटी का वो जो ये सिलसिला आ गया उसमें आप 5,000 का माल दिल्ली से या कलकत्ता से नहीं ला सकेगा। कम से कम आपका 50 या लाख रुपये का कैपिटल लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो आपका जो जीएसटी भरना पड़ेगा थोड़ी सी सामान में वो कंप्लीट नहीं होगा। इस पे मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ एक्सपर्ट खुद ही मौजूद हैं। सर ने लास्ट जो डिपार्टमेंट है जीएसटी का, सर आप भी यहाँ आ जाइए। तो थोड़ा दोनों लोगों से, एक व्यापारी हैं, एक जीएसटी के अधिकारी हैं जो अभी अभी लास्ट डिपार्टमेंट रिटायर किए हैं। पिछले साल ही आप जीएसटी डिपार्टमेंट से रिटायर किए। तो पहले आप बताइए, पहले व्यापारी की सुनते हैं फिर एक्सपर्ट की सुनेंगे। बोलिए। हाँ, तो आप कह रहे थे कि कम दाम में पहले सामान ले आ पाते थे, अब ज़्यादा दाम अब देना ज़्यादा दाम है। तो अभी जो दिक्कत है ये है कि अगर जीएसटी पहले तो शुरू नहीं हुआ तब तो कम कीमत में वस्तु हम बेच सकता था। अभी जो वही सामान हम जीएसटी से और जो कुरियर और अगर बहुत खर्चा है वो सब सारा मिला के एक चीज़ हम वहाँ अगर 100 रुपया में खरीदता तो या हम 120 रुपया में उसको हम बेच सकता। और अभी जो वही चीज़ आप 120 रुपये यहाँ पड़ेगा तो वही 120 रुपया का चीज़ आदमी 150 रुपया 200 रुपया कैसे लेगा? वो तो सब पब्लिक के पैकेट से जाएगा पैसा। मतलब आपका कहना है कि जीएसटी लगने से सामान का दाम भी बढ़ जाता गया। है, तो उस वजह से लोग कम लेते हैं तो धंधा कम होता है। धंधा कम होते हैं, बिजनेस नहीं चलते। अच्छा, जीएसटी चुकाने का जो सिस्टम रहता है क्या भी वो तो बहुत- कॉम्प्लिकेटेड है? क्या वो उसमें दिक्कत होती है? वो भी भरने दिक्कत में? होती है सर। अगर इनकम ही नहीं होगा, आपके पास पैसे नहीं होगा, वो सब आप जो जीएसटी का जो आपका फाइल वो कैसे वेरीफाई करेगा? बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। सर, अब आप एज एन एक्सपर्ट हमें बताइए कि ये जो व्यापारी बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, वो किस तरह से शुरू होती हैं और कैसे वो डील होती हैं? So see, actually it was a good move from the central government, लेकिन ये थोड़ा हेस्टिली इम्पोज किया गया। ये अगर और 2 साल करीब ये करके पहले इंट्रोडक्शन होने का पहले अगर पब्लिक को जानकारी देता तो, ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को अच्छा जानकारी देता तो और सजेशन वगैरह लेता तो देन ये हो सकता है। अभी जो जिस सिस्टम में चल रहा है इट इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नो डाउट। इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में ये शुरू कर सकता था। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ जो रूट लेवल का जो बिजनेसमैन है, दे आर मोस्टली इलिटरेट और इतना बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं है। उन लोग अगर इसका हिसाब रखना है और कैसे क्रेडिट लेना है, कैसे सामान खरीद करके उसमें जो टैक्स दिया हुआ है और नया सामान बेच के उसका साथ एडजस्ट करना है, ये प्रोसेस के लिए तो दे कैन नॉट डू देमसेल्फ। इसके लिए तो कोई एक्सपर्ट रखना पड़ता है। वही एक्सपर्ट भी आजकल ऐसे है, इन लोग से ये जो टीनी बिगर बिजनेसमैन है, इन लोग से 2-3 हज़ार रुपया उनको मेंटेनेंस के लिए देना पड़ रहा है। ये भी एक भारी लॉस है इन लोग का। और जब से ये इंट्रोड्यूस हो गया, ये लोग सामान खरीदने के लिए वही ऑथोराइज शॉप में जाना पड़ता है जहाँ टैक्स इनवॉइस वगैरह इशू होता है। वो लोग भी थोड़ा बहुत आइटम्स लेने का टाइम इतना इन लोग के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये भी एक डिफ़िकल्टीज़ है। मेरा ख्याल में और एक डिफ़िकल्टीज़ है, एक ही आदमी जैसे ये प्रोविजनल शॉप्स वगैरह में वैराइटीज़ ऑफ आइटम्स का रेट अलग अलग है जीएसटी।
वो इन लोग को समझ में बहुत देर लगता है। और वो लोग अगर लोकल कोई एक्सपर्ट को लिखने के लिए, अकाउंट मेंटेन करने के लिए रखना चाहता है तो वो उसमें भी बहुत दिक्कत आ जाता है, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर बीइंग वेरिड, थोड़ा चेंज होते ही जा रहा है। ये चेंज भी इतना लेटेस्ट चेंज ये करने का ये लोअर लेवल का आदमी जो लेस एक्सपीरियंस्ड आदमी है अदर देन CAS एंड ऑल, बहुत ही दिक्कत होता है। इसीलिए इन लोग का इसका दिक्कत ये होना पड़ रहा है, भरना ये इसका सरल करने की आवश्यकता है, आप ऐसा सरल कह करने रहे का आवश्यक है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा जो अभी बहुत सा रेट में चल रहा है 5%, 12%, 8%, 18%, देन 28%, ये अगर सरल करके दो रेट में लाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। 5 and 12 प्रिफरेबली आई वुड लाइक टू से, तब थोड़ा ये होगा, बाइफर्केशन भी अच्छा होगा। नहीं तो एक ही दुकान में किसी का 5% भी है, किसी का 18% है, 12% है, अकाउंट में भी दिक्कत होता है और जानकारी में भी दिक्कत होता है लोग का। हैं। अच्छा ये बताइए, सर बहुत अच्छा बोला है। सर ने जो बोला है, और सर बोला है कि जो हमारा जैसा हमारा लेवल का जो दुकानदार है उसके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, और जो हमारा जो ऊपर का लेवल का दुकानदार है जो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जैसा लेवल का आदमी को समझना में बहुत दिक्कत हो रहा है।